हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट तो वीडियो हो ही चुका है। मैं यहाँ वो उस दिन जो आधा वीडियो मैंने शेयर कर दिया था उसका आधा पार्ट है ये। तो ये डोसे के मैंने जो पीस के रखा था बैटर, उसके बाद फिर मैं नहाने धोने चली गई और नहा के आई हूँ। तो इधर मेरा दही रखा था मैंने, तो उसको मैं ब्लेंडर से चला रही हूँ ताकि उसका मक्खन अलग हो जाए। और ये जो मैंने लाइटर मंगाया था, तो कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसको हर चीज़ का खेल लगता है। यहाँ जला गई और उधर जाके उसको परेशान कर रही है टॉमी को। उसको इतना परेशान किया कि बेचारा वो तो चिल्लाने लगा, देख गई। अब यहाँ से उसको लाइटर दिखाएगी तो वो और भी चीखने लगेगा। तो मैं इधर मक्खन निकल आया है। मैंने खूब कोशिश की इसको मैं ऐसे ही निकाल लूँ, लेकिन वो पूरा नहीं निकल पाया। तो मैंने अच्छे से हैंड वॉश किया था। हैंड वॉश में सारे दिन करती हूँ, लेकिन वो गंदगी नहीं अच्छी लगती। मतलब हाथ तो साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो मैंने बस उसको निकाल लिया है और इसको मैं रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो देखिए लाइटर एक लेकर घूम रही है, एक तो पैक रखा है, एक लेकर घूम रही है। तो इसको जला के फिर वो चली गई और मैंने इसको रख दिया है जो मक्खन निकाला था उसको गर्म करने के लिए। और इधर मैं आलू को छील रही हूँ क्योंकि ये मैंने बॉईल करने के लिए रखने हैं मुझे डोसे में डालने के लिए, मतलब मसाला बनाने के लिए डोसे का। तो मैं उसके लिए आलूओं को छील लूँगी, छील के बॉईल करने रखूँगी ताकि फिर बाद की झंझट नहीं रहती है। नहीं तो फिर उनका वेट करना पड़ता है, थोड़े ठंडे हो जाएँ फिर मैं इनको वो करके रखूँगी। और ये ताज़ा पानी आ रहा था अभी, तो उसमें से ही मैंने कुकर में पानी रख दिया है और इस ब्लेंडर को। और जो वो मक्खन जब गर्म हो गया था ना, तो मैंने इसको उसमें इसलिए डुबा दिया ताकि ये छूट जाए। मतलब इसमें एक्स्ट्रा का जो लगा रह जाता है मक्खन, वो कभी कभी नहीं छूटता। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश करके रख दिया है साबुन से। और बस इसको ये ऊपर आ रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर इसको देखना पड़ेगा जब तक ये नीचे की तरफ बैठ ना जाए और धीरे धीरे बॉयल ना होने लगे। तो अब मैं आ गई हूँ ये मसाला आलूओं का मसाला बनाने के लिए, क्योंकि मुझे डोसे की तैयारी करनी है। गुनगुन को जाना है डांस क्लास, संडे का वीडियो है और इसीलिए मैं फटाफट से लग गई थी। वो लेट भी उठी थी और टॉमी को आज वैक्सीन लगनी थी, तो उसको वैक्सीन लगवाने के चक्कर में मतलब वो होता रहा मुझे। तो मैं बीच में वैक्सीन लगवाने चली गई। उसके बाद मैंने मसाला तैयार किया, सांभर बनाई और उसके बाद आ गई हूँ मैं डोसा बनाने के लिए। तो ये जो बैटर रखा था मैंने, उसमें मैंने जो दही को फेंट लो या फिर छाछ कुछ भी समझ लो, तो मैंने उसको छाछ डाली है इसमें मट्ठा। और इसमें मैंने तवा रख दिया और तवे पे तेल डाल के मैंने कपड़े से अच्छी तरह चारों तरफ लगा दिया। और इसमें मैं इस बैटर को डाल दूँगी और अब मुझे कुछ नहीं करना। देखिए अपने आप उसने किनारी छोड़ दी। तो बस अब मैं थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर से इसलिए डाली हूँ, कोई अच्छा लगता है। चाहिए तो आप दोनों तरफ से सेक कर खा सकते हैं, और नहीं तो आप मसाला डोसा खाना है तो फिर एक तरफ से डोसे को डाल के उस दूसरी तरफ अपने आप ही वो सिका हुआ जैसा लगने लगता है और उसमें डाल के मसाला, और मैंने उसको सेक के रख दिया। इधर मैंने शावर को छौंक के रख दिया था। तो वो मैं गुनगुन को थाली लगा कर दे आई हूँ। और इधर आके मैंने देखा तो अभी वो लेट उठी थी ना, संडे है ना, वैसे तो सुबह ही उठ के स्कूल चली जाती है। तो मैं बस ये जो नेट लगी थी उसको उठा के इसको फोल्ड करना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन वो मानती नहीं है, डेली लगा लेती है, लगा के ही सोती है। ये भी खूब कहती है मत लगाओ, लेकिन वो नहीं मानती। तो मैंने इसको फोल्ड करके और इसको मैंने रख दिया। और अब मैं इसको भी जो ब्लैंकेट वगैरह उनको भी फोल्ड करके रख दूँगी। उस कमरे को तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था, ये रह गया था। गुनगुन सो रही थी, फिर मैं नहा धो के किचन में चली गई, वैक्सीन वगैरह लगवाने लगी उसको। तो मुझे भूल ही गई मैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने इसको बेडशीट को अच्छे से साफ़ कर दिया और उसके बाद मैंने फिर से बेड पे जो बेडशीट है उसको मैंने फिर से बिछा दिया है। और मैं पता है इस पर एक्स्ट्रा के गद्दे इतने रखे हैं कि क्या करूँ। बेड पर दीवान पे उसका गद्दा डला है, तो समझ ही नहीं आता जो एक्स्ट्रा के कपड़े कहाँ रखूँ। तो मैंने उसी पर डाल दिया था अभी तो, लेकिन अब थोड़ी सी उमस सी होने लगी है तो इन चीज़ों की मुझे अजीब से फिर मैंने लगाई मशीन, क्योंकि वो मुझे लगानी थी, ज़रूरी थी, इसलिए मैंने लगा दी। मैं इतना थक गई थी कि मुझे खड़े होने का भी नहीं रह रहा था कि मैं खड़ी होकर कोई काम करूं, लेकिन फिर भी क्या करें, जो काम ज़रूरी है वो करने ही होते हैं। 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था, आज कल
वो हो ही नहीं पा रही थी। कुछ कपड़े नहा ली थी पानी में तो वो भी गीले कपड़े रखे थे मैंने उस दिन, वो सारे कपड़ों के साथ वो भी डाल दिए तो अजीब सी स्मेल भी आने लगती है फिर कपड़ों में। तो मैंने कहा लो चलो मशीन लगा देती हूँ, इतने सारे काम किए तो एक और सही। उसके बाद इसको मैं लेकर बैठ गई, उसका एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा मैं ये पूछ रही थी क्या है, क्या लिख के दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, तो बस। और वो कहाँ इतनी जल्दी सुनती है मेरी बात कि मैं कुछ कहूँ और तुरंत सुन ले, नहीं सुनती। और वो अभी पता है पीछे की तरफ लाइटर रख के बैठी है, वो आपको शायद दिख रहा होगा बॉक्स उधर पीछे, तो उसको बीच बीच में मैं कुछ करने लगती हूँ तो बीच बीच में उसे चलाने बैठ जाती है। मैं ज़रा सी खड़ी हुई लाइट्स ऑन करने के लिए तो उसको चट 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 की आवाज़ आई, देखा तो लाइटर चला रही थी बैठ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।